आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। अरविंद राजभर का दावा, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी दल ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं पूर्वांचल की 28 सीटों पर अपनी पकड़ रखने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनावी गुणावरणित में जुट गए हैं। इसी को लेकर आज सूबे की आखिरी लोकसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के रामगढ़ बाजार में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर पहुंचे। इस दौरान कहा कि भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत अन्य दल हमेशा गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर की ताकत को जानते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर महागठबंधन को एक तराजू पर लाना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई छिटक ही जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की 28 सीटों पर पूर्वांचल में चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर हमारी तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव में दाव आजमा चुकी सुबह सपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। 2024 में सुबह सपा भूमिका क्या होगी? पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने इस रणनीति पर काम करना भी शुरू किया। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले किए गए राजभर के दावों ने समर्थकों को चौंका दिया। अरविंद राजभर का दावा, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी दल गठबंधन करना चाहते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर ने समाज पार्टी के लिए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस, भाजपा सभी गठबंधन करना चाहते थे, हम खुद ही नहीं गए। अब यूपी में हम मजबूत हैं, इसलिए सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव तक संगठन और कार्यकर्ता के बूथ थे। उनकी पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा देश की सबसे ताकतवर पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में मजबूत पार्टी है। लोकसभा चुनाव में सुबह सपा बड़ी भूमिका में होगी। इससे पहले निकाय चुनाव में सुहेलदेव पार्टी ने मजबूती से लड़कर नगर पंचायत के चुनाव में अपना दम दिखाया था। विधानसभा 2022 के चुनाव में हमने समाजवादी पार्टी को 45 सीटों से बढ़कर 125 सीटों तक पहुंचाया। अगर भाजपा मोदी के नाम पर चुनाव जीतती है, तो पूर्वांचल के 8 जिलों में क्यों हार गई? लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी दल के से गठबंधन हुआ तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हमारी 28 सीटों पर तैयारी चल रही है। तो जमानत जब्त हो जाती है सभी प्रत्याशियों की। अभी नगर पंचायत के चुनाव में जो परिणाम आया है वह साक्षात दिख रहा है। नगर पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार का चुनाव हुआ, हमने तो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने का कार्य किया, वहां प्रथम पार्टियों में मैं सेकंड नंबर पर खड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर 4 नंबर पर चली गई। अगर जमानत जब्त होती तो आने वाले समयों में वो तो बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है। हमारी जमानत जब्त होती तो 2022 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती थी, क्यों फेलियर साबित होगी पूर्वांचल में? अखिलेश यादव जी 45 सीट पाए थे, 2022 के चुनाव में 125 सीट कैसे चले गए? तो कहीं न कहीं इस चीज़ का आकलन जरूर पत्रकार लोग भी कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषण भी जो विश्लेषक हैं वो भी कर रहे हैं कि आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में जिसके साथ होगी उसी की सरकार। ये भी कहा जाता है कि कल सुहेलदेव को अपना सीट जिताने के लिए ही केवल गठबंधन करते हैं, सुहेलदेव को फिर पीछे छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन आखिर क्या आवश्यकता पड़ेगी भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने की? ये जरूर सत्य है, वो कह नहीं पा रहे हैं। सत्यता तो ये है कि जिसको 100 रुपया चाहिए, अगर उनके पास 99 रुपया है, 1 रुपया मेरे पास है, जब तक 1 रुपया नहीं देंगे वो 100 रुपया में पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि मोदी के नाम पे सारे लोग जीत जाते हैं। मोदी के नाम पर जब सारे लोग जीत जाते हैं तो पूर्वांचल के 7 जनपद खाली कैसे हो गए? जिन जनपद में 2017 में अगर 10 सीट रही है तो 8 सीट भाजपा के पक्ष में आई, लेकिन 22 के चुनाव में वहाँ 2 सीट कैसे प्राप्त हो गया? सिर्फ 8 सीटें कैसे हार गए लोग? अगर भाजपा आपको कितनी सीटें देंगी कि आप गठबंधन करेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सीटों पर लड़ाई नहीं करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिद्धांतों पर लड़ाई करती है, अपने विचारधारा पर लड़ाई करती है। हमारी विचारधारा स्वीकार कर लें और उसका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो डिमांड है, हम पूर्वांचल में आते हैं, जितनी सीट देते उतनी सीट को चुनाव। लेकिन एक बार जब गठबंधन की बात चली थी तो किसी ने आपको गठबंधन में नहीं लिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। हम खुद ही नहीं गए थे। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे थे और संगठन के विस्तार को देखते हुए ही हमने सारे गठबंधन को दरकिनार कर दिया। इस बार क्या मूड है? लोकसभा में कितनी सीटें आपके आएंगी? सभी पे लड़ाएंगे? अभी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी है और हम पड़े हैं उस महागठबंधन के पीछे जिसमें सारे लोगों को लाना चाहते हैं। लेकिन क्या करेंगे, जो लोकतंत्र रूपी तराजू है ना, जो महागठबंधन के लोग हैं, एक तरफ रखा गया है देश की सरकार और दूसरी तरफ सरकार बनाने वाले लोग। एक को रखा जा रहा है तो दूसरा का छटक जा रहा है, दूसरा का रखा जाए तो तीसरा का छटक जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अकेले ओम प्रकाश राजभर जी कुछ नहीं कर पाएंगे कि महागठबंधन को एक साथ ला दें। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। हमारी ताकत का आकलन जो पार्टियां करेंगी उसके साथ पार्टी। तो कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे? जो आपने अभी तक तो 28 सीटों की तैयारी है। गठबंधन हो जाएगा तो कम से कम 5 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। और जिस तरह से गठबंधन की बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या सुहेलदेव गठबंधन करेंगे भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, ये मीडिया में खबर बनी हुई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, जबकि अभी राष्ट्रीय कोर कमेटी के द्वारा इस प्रकार
समाज पार्टी जरूर समीक्षा कर रही है उन लोकसभा सीटों की जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी का चुनाव लड़ा है, और इन समीक्षा किए गए कार्यों को ही मीडिया के लोग इस चीज़ को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी का भारतीय जनता पार्टी। जब उसका समय आएगा तो देखा जाएगा। जिस समय योगी जी आए थे बनारस में, तो वहाँ पे ये योगी जी ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई। देखिए, जो खबरें चलाई जा रही थी वो सूत्र के हवाले से खबर चलाई जा रही थी, एथेंटिक खबर ऐसा कुछ भी नहीं था। माननीय मंत्री जी की मुलाकात जरूर हुई, लेकिन वो मुलाकात मात्र 1 मिनट का था। रिसेप्शन काउंटर पर ही मुलाकात हुआ है। जो खबरें चलाई कि 20 से 25 मिनट तक बैठ कर राजनीतिक चर्चा हुई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से तभी होगा जिस शर्त पर हमने 2017 में गठबंधन किया। 2017 में जो गठबंधन हुआ था वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर के हुआ था, गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा पर हुआ था, फ्री में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए हुआ था, उत्तर प्रदेश की गड़बड़ा रही लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्थाएं थी उसको सही करने पर हुआ था, जिन गरीबों का घर गिराया जा रहा था उसको बचाने पर हुआ था। लेकिन 2017 में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस स्तर पर गठबंधन हुआ उससे कहीं न कहीं परे कार्य करने का कार्य किया। इसलिए इस बार का जो भी गठबंधन होगा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर सिद्धांतों पर गठबंधन करेगी। जब तक हमारी बात एथेंटिक तौर पर पब्लिक में नहीं आ जाएगी तब तक गठबंधन में कोई माहौल नहीं। किससे करने का विचार है? जैसे कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मायावती, ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी एक हो जाए तो 75 सीट जीत सकते हैं। देखिए, हमारा गठबंधन उन वंचित वर्गों के साथ हो रहा है जिनकी हिस्सेदारी और भागीदारी आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नित्य दिन लगातार उन्हीं लोगों के बीच में कार्य कर रही है, उनसे समझौता कर रही है, उन्हीं से जानकारी ले रही है कि आगे हम किसके साथ चले जिससे कि पार्टी हमारी अच्छा परफॉर्मेंस कर पावे और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में हम अपना कार्य भी करा पाए। इस बार लोकसभा चुनाव में किससे गठबंधन करेंगे? देखिए, ये आने वाले समय में भी बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम सभी लोग उन वंचित वर्गों के संगठन पर कार्य कर रहे हैं जिनको कुछ तो संकेत दे सकते हैं। इस पे कोई संकेत नहीं है, वो संकेत जब आएगा तो आप सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये सत्य है कि बढ़ती हुई ताकत जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की है उस ताकत को देख करके भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है गठबंधन करने के लिए, सपा भी चाहती है, बसपा भी चाहती है। ये भी कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी जो है अगर अकेले लड़ती है तो जमानत जब्त हो जाती है सभी प्रत्याशियों की। अभी नगर पंचायत के चुनाव में जो परिणाम आया है वह साक्षात दिख रहा है। नगर पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार का चुनाव हुआ, खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।